ये नुकसान, ये 9 नंबर, ये मस्जिद तैयबा मरकज उमरपुरा के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। एक बार फिर भारत ने बता दिया कि हम ना भूलते हैं ना माफ करते हैं। पाकिस्तान की जमीन पर घुसकर भारतीय वायुसेना और सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं और इस अभूतपूर्व कार्रवाई का नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। ये कार्रवाई पहलगाम हमले का सीधा जवाब है, जहां 26 निर्दोष भारतीयों को क्रूरता से मारा गया था। आज द संकेत लाइव पर हम आपको दिखाएंगे इस ऐतिहासिक ऑपरेशन की पूरी कहानी, एक्सक्लूसिव डिटेल और वो फुटेज जिसने पाकिस्तान अब भी थर-थर कांप रहा है। 22 अप्रैल को वो मनहूस दिन जब पहलगाम में पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने 26 बेगुनाह सैलानियों की हत्या कर दी। धर्म पूछ कर गोली मारी, पूरा देश गुस्से से उबल पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी कि जवाब मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि याद रखो। और ठीक 15 दिन बाद मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात ठीक 1:05 पर भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। एक सटीक और सुनियोजित साझा कार्रवाई में भारतीय वायुसेना के जेट्स ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान की मुख्य भूमि पर स्थित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है और भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले ये ठिकाने अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। भारतीय सेना ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, न्याय हुआ, जय हिंद। यह ऑपरेशन सिर्फ बदला नहीं था, यह दुनिया को एक संदेश था। भारत अपने लोगों का खून बहाने वालों को ना भूलता है ना माफ करता है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के शांत पहलगाम शहर में एक भयानक त्रासदी हुई। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने एक कायराना हमला किया, जिसमें 26 मासूम पर्यटकों को उनके परिवार के सामने धर्म पूछकर मार डाला गया। पूरा देश सदमे में था और हर भारतीय ने इस दर्द को महसूस किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन बाद बिहार के मधुबनी में एक रैली में वादा किया कि अपराधियों और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस संकल्प को दोहराया और एक ऐसी कार्रवाई का वादा किया जो आतंकवाद की नींव हिला दी। ऑपरेशन सिंदूर उसी वादे का परिणाम है जो हमले के मात्र 15 दिन बाद अंजाम दिया गया। आइए समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया गया। भारतीय वायुसेना ने सेना के साथ मिलकर उन्नत फाइटर जेट्स, संभवतः राफेल और सुखोई Su-30 MKI का इस्तेमाल किया। निशाने पर थे आतंकियों के प्रमुख अड्डे, जिनमें बहावलपुर का एक मदरसा भी शामिल था, जो जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का ठिकाना था। लश्कर-ए-तैयबा के कई अहम ठिकानों को भी नष्ट किया गया। ये हमले इतने सटीक थे कि आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ और सिर्फ आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने इस हमले की पुष्टि की और मुजफ्फराबाद सहित कई इलाकों में आपातकाल घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने जोरदार विस्फोटों और बिजली गुल होने की बात कही। वहीं सोशल मीडिया पर विस्फोटों के वीडियो वायरल हुए। हालांकि उनकी सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है। यह ऑपरेशन क्यों ऐतिहासिक है? क्योंकि यह तीसरी बार है जब भारत ने पाकिस्तान की धरती पर हमला किया। इससे पहले 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 का बालाकोट हमला था। हर बार भारत ने दिखाया कि वह आतंकवाद को कुचल सकता है। पाकिस्तान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उनके सैन्य प्रवक्ता ने दावा किया कि भारत ने बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में 3 जगहों पर मिसाइल हमले किए। पाकिस्तान ने अपने वायुसेना के जेट्स को हवा में उतारा और लाहौर हवाई अड्डे पर आपातकाल घोषित कर दिया गया। उड़ानें रद्द कर दी गई और यात्रियों को टर्मिनल खाली करने को कहा गया। पाकिस्तान ने पूरे देश में 48 घंटे के लिए उड़ानों पर रोक लगा दी। तनाव तब और बढ़ा जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी सेक्टर में
युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए सीमा पार से गोले दागे। पाकिस्तानी गोलाबारी में 10 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और साफ कर दिया कि कोई भी दुस्साहस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के अखबार द डॉन ने उनके सैन्य पीआर प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के हवाले से कहा कि हमले भारतीय हवाई क्षेत्र में किए गए, लेकिन यह स्पष्ट है कि भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, न कि नागरिक इलाकों को। पाकिस्तान का इसे गलत ढंग से पेश करने का प्रयास कमजोर है। वरिष्ठ अधिकारियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब, यूएई और रूस के अपने समकक्षों से संपर्क कर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। यह कदम भारत की पारदर्शिता और वैश्विक मंच पर उसकी साख को दर्शाता है। पाकिस्तान के अंदर भारतीय हमलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली टिप्पणी आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यह शर्मनाक है। हमने ओल के दरवाजे से अंदर जाते वक्त इसके बारे में सुना। मुझे लगता है कि लोगों को अतीत के आधार पर पता था कि कुछ होने वाला है। वे लंबे समय से लड़ रहे हैं। अगर आप इसके बारे में सोचें तो वे कई दशकों और सदियों से लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. भारत की सैन्य ताकत की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार 145 देशों में भारत चौथे स्थान पर है। भारत के पास मिसाइलों, ड्रोन्स, T-90 भीष्म जैसे टैंकों और राफेल जैसे फाइटर जेट्स का विशाल भंडार है। पाकिस्तान जो 12वें स्थान पर है, भारत से बहुत पीछे। भारत की डिजिटल युद्ध क्षमता और MQ-9B रीपर जैसे ड्रोन्स इसे अपराजेय बनाते हैं। अगर टकराव हुआ तो भारत हर चुनौती के लिए तैयार है। शीर्ष नेतृत्व से लेकर आम नागरिक तक भारत एकजुट है। पीएम नरेंद्र मोदी के शब्द, हम आतंकियों और उनके आकाओं को नहीं बख्शेंगे, हर भारतीय के दिल में गूंज रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद को इंच इंच उखाड़ने का वादा किया, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत जनता की इच्छा के अनुसार जवाब देगा। एक्स पर भारतीय सेना का पोस्ट न्याय हुआ जय हिंद ऑपरेशन सिंदूर वायरल हो गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी जय हिंद लिखकर समर्थन जताया। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि भारत को पीओके वापस लेना चाहिए और कराची, लाहौर में तिरंगा फहराना चाहिए। पाकिस्तान तो एक नापाक देश वैसे ही है, वो खुद में ही अपने आप टूटने जा रहा है। उधर पुख्तून उसको तोड़ने में लगे हैं, उधर जो है बलूचिस्तान के लोग जो है वो अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। पीओके में हालात और ख़राब हैं, तो खुद ही टूटा पड़ा है। वो भारत से लड़ने का सामर्थ्य ही कहाँ रखता है। भारत के साथ 4 दिन भी खड़ा नहीं हो सकता युद्ध के लिए। अब तो मुझे लगता है थोड़े दिनों में हमें अगला गुरुकुल एक कराची में और अगला लाहौर में बनाना पड़ेगा, और वहीं से हमारी गुरुकुलीय संस्कृति प्रारंभ हुई थी महर्षि दयानंद ने, और वहीं से ये अभियान अब वापस चलेगा। तो 3 गुरुकुल पूज्य आचार्य जी यहाँ बनाएंगे, हम अगला गुरुकुल कराची और लाहौर में बनाएंगे। संदेश साफ है, भारत अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। देश के इतिहास में पहली बार सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयरफोर्स और आर्मी से एक मुस्लिम और एक हिंदू महिला अफसर मौजूद रही। आर्मी की लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमने पाकिस्तानी सेना और आम लोगों को निशाना नहीं बनाया। ऑपरेशन सिंदूर देर रात 1:05 से 1:30 तक चलाया गया। These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे।
भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ किए गए एयर स्ट्राइक की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का वीडियो दिखाकर की गई, जिसमें यह दिखाया गया कि इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। वीडियो में यह भी बताया गया कि पिछले एक दशक में ऐसे आतंकवादी हमलों में 350 से ज्यादा भारतीय नागरिक अपनी जान गंवा चुके। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, हमले के अपराधियों और योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाना जरूरी था। वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहे हैं। पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों के बारे में हमें सूचना मिली कि और हमले कर सकते हैं, इन्हें रोकना जरूरी था। हमने आतंकवाद के खिलाफ अपने अधिकारों का उपयोग किया है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक हवाई हमला नहीं, बल्कि भारत की संकल्प शक्ति, ताकत और एकता का प्रतीक है। हम उन वीर सैनिकों को नमन करते हैं जिन्होंने इसे संभव बनाया। ये स्वाभाविक है कि पहलगाम में हुए इस हमले से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कुछ कदम उठाए। आप सभी उन निर्णयों से अवगत हैं जिसकी घोषणा 23 अप्रैल को की गई थी। तथापि यह आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। पहलगाम में खोए 26 मासूमों और आतंकवाद के शिकार अनगिनत लोगों को याद करें। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह अपने लोगों की रक्षा हर कीमत पर करेगा। आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें और द संकेत लाइव को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी विशेष कवरेज मिस ना करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।